नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए हम आज विशेष टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं आपके सामने। कल हमने अभिक्रिया के बारे में बताया था। प्रकाश संश्लेषण आपको बताया गया है कि स्वपोषी पौधे यानी कि स्वपोषी जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये भी बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण हमने बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कल हमने ये भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रियाएं हैं। एक तो है प्रकाशित अभिक्रिया और दूसरी है अप्रकाशित अभिक्रिया। ये भी बताया था कि प्रकाशित अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है और अप्रकाशित अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी कि रात में होती है। तो इसे हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब प्रकाशित अभिक्रिया में दो सिस्टम होते हैं। एक तो PS1 सिस्टम होता है। P का मतलब है पिगमेंट और S का मतलब है सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम 1 होता है और पिगमेंट सिस्टम 2 होता है। अब हम क्लोरोफिल की बात करें तो तमाम तरह के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C। तो क्लोरोफिल में जो क्लोरोफिल अलग अलग प्रकाश तरंगों को ग्रहण करते हैं उनका नाम अलग अलग रखा गया है। अगर हम प्रकाश P11 यानी पिगमेंट सिस्टम 1 की बात करें और पिगमेंट वो होते हैं यानी क्लोरोफिल होता है जो कि प्रकाश तरंगों को विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों को ग्रहण करता है। अब PS1 की बात करें तो जो पिगमेंट यानी क्लोरोफिल 660 प्रकाश तरंगों को ग्रहण करता है, हर्ट्ज वाली प्रकाश तरंगों को ग्रहण करता है, उसे 660 क्लोरोफिल कहते हैं। 670 प्रकाश तरंगों को ग्रहण करता है उसे हम 670 पिगमेंट कहते हैं। 680, 690 और P700। तो P700 जो पिगमेंट सिस्टम है ये अभिक्रिया का केंद्र माना जाता है, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभिक्रिया का केंद्र माना जाता है, अर्थात PS1 यानी पिगमेंट सिस्टम 1 का अभिक्रिया केंद्र P700 है। इसी को हम पिगमेंट सिस्टम कहते हैं। दूसरा पिगमेंट सिस्टम 2 यानी कि इसमें भी जो तरंग दैर्ध्य विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्यों को ग्रहण करते हैं 650, 660, 665, 676 और 680 यानी कि PS1 से PS2 का जो अभिक्रिया केंद्र है वो जो है 600 पिगमेंट 680 है। अभिक्रिया का केंद्र जो है 680 है। अब अगर इसी पर प्रकाश पड़ता है तो विभिन्न प्रकार की प्रकाशित अभिक्रियाएं होती हैं। प्रकाश यानी लाइट विभिन्न प्रकार की प्रकाशित अभिक्रियाएं कहती हैं। इसी को हम पिगमेंट सिस्टम 1 कहते हैं और पिगमेंट सिस्टम 2 कहते हैं। अब पिगमेंट सिस्टम ये तो क्लियर हो गया है कि प्रकाशित अभिक्रिया में दो पिगमेंट सिस्टम भाग लेते हैं। एक तो पिगमेंट सिस्टम 1 और दूसरा पिगमेंट सिस्टम 2। और पिगमेंट सिस्टम 1 का अभिक्रिया केंद्र P700 है, यानी यह 700 तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को ग्रहण करता है। और पिगमेंट सिस्टम 2 का अभिक्रिया केंद्र है जो 680 है, ये 680 तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को ग्रहण करता है। इसी में चक्रीय अभिक्रिया चलती है और अचक्रीय अभिक्रिया चलती है। चक्रीय अभिक्रिया और अचक्रीय अभिक्रिया को हम
कल डिस्कस करेंगे। आज केवल प्रकाश संश्लेषण में इतना ही जान लीजिए प्रकाशित अभिक्रिया में कि दो सिस्टम होते हैं, एक तो PS1 सिस्टम और दूसरा PS2 सिस्टम। PS1 सिस्टम का अभिक्रिया केंद्र P700 है और जो है PS1 यानी PS2 का अभिक्रिया केंद्र 680 है। कल आपको हम चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलेशन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।